दिल छू लेने वाली कहानी। माँ, अगले महीने से मैं तुम्हें जेब खर्च के लिए वो 2,000 रुपये नहीं दे पाऊंगा। ईएमआई बढ़ गई है और बच्चों की स्कूल फीस भी। तुम्हें वैसे भी क्या खर्च है? घर में सब कुछ तो मिलता है, खाना, कपड़ा, छत, और क्या चाहिए इस उम्र में। नीलेश ने ऑफिस जाने से पहले जूते पहनते हुए बड़ी बेरुखी से अपनी माँ जानकी जी से कहा। पास ही खड़ी उसकी पत्नी नीता ने भी सुर में सुर मिलाया। हाँ माँ जी, फालतू में पैसे जमा करके क्या करेंगी? आखिर जाना तो सब यही छोड़कर है। दवाई पानी तो हम ला ही देते हैं। जानकी जी के हाथ में चाय का कप कांप गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस फीकी सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। नीलेश और नीता चले गए। घर में सन्नाटा पसर गया, लेकिन जानकी जी के अंदर एक शोर मचा हुआ था। बात उन 2,000 रुपये की नहीं थी, बात उस हक की थी जो धीरे धीरे भीख में बदलता जा रहा था। जानकी जी के पति एक सरकारी क्लर्क थे। उनकी मौत के बाद जो भी पीएफ और ग्रेजुएटी का पैसा मिला था, वे सब उन्होंने नीलेश के नए फ्लैट के डाउन पेमेंट में दे दिया था। सोचा था बेटा है, बुढ़ापे की लाठी है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस लाठी के सहारे वो चलने की सोच रही हैं, वही लाठी उन्हें बोझ समझने लगेगी। जानकी जी अपने कमरे में गई और अपनी पुरानी अलमारी खोली। एक छोटी सी पोटली में कुछ चिल्लड़ और पुराने नोट पड़े थे, कुल मिलाकर 300 रुपये। उनका चश्मा पिछले हफ्ते टूट गया था। एक डंडी टूटी थी जिसे उन्होंने धागे से बांध रखा था। नीलेश से कहा था तो उसने कहा था, अभी काम चला लो, अगले महीने देखेंगे। काम चला लो, जानकी जी ने आईने में अपनी परछाई से कहा। पूरी जिंदगी तो काम ही चलाया है, पहले पति की कम तनख्वाह में और अब बेटे की ऊंची तनख्वाह में भी। दोपहर को जब वे पार्क में बैठी थी तो उन्होंने देखा कि पार्क के बाहर एक बूढ़ा आदमी, जो शायद उनकी ही उम्र का होगा, चने और मूंगफली बेच रहा था। वे पसीने में तरबतर था, कपड़े मैले थे, लेकिन जब उसने एक बच्चे को चने देकर उससे 10 रुपये का नोट लिया तो उसके चेहरे पर जो संतोष था, वे किसी राजा से कम नहीं था। वे उस नोट को माथे से लगाकर अपनी जेब में रख रहा था। जानकी जी को एक झटका सा लगा। वे आदमी गरीब है पर लाचार नहीं। उसके पास अपना कमाया हुआ 10 रुपये है, जिस पर उसका पूरा अधिकार है, और मैं इस आलीशान फ्लैट में रहकर भी कंगाल हूँ, क्योंकि मेरे पास अपना स्वाभिमान नहीं है। उस रात जानकी जी को नींद नहीं आई। उन्होंने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उनकी उम्र और समाज के हिसाब से बागी था। जानकी जी के हाथों में एक जादू था। वे अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। नीलेश के बचपन में पूरा मोहल्ला उनके अचार का दीवाना था। अगले दिन जब नीलेश और नीता ऑफिस चले गए और बच्चे स्कूल, तो जानकी जी ने अपनी बची कुची जमा पूंजी उठाई और बाजार गई। वे थोड़ा नींबू, मिर्ची और मसाले ले आई। दोपहर भर उन्होंने अपनी पुरानी रसोई में अचार बनाया। उनकी कमर दुख रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सा उत्साह था। शाम होने से पहले उन्होंने सब कुछ छोटे छोटे पैकेटों में पैक कर लिया। शाम को वे पार्क के पास उसी जगह गईं जहाँ वह बूढ़ा आदमी बैठता था। उन्होंने संकोच करते हुए पास की एक छोटी सी किराने की दुकान वाले से बात की, जिसे वे बरसों से जानती थी। बेटा, क्या तुम मेरी यह अचार अपनी दुकान पर रख लोगे? अगर बिके तो पैसे देना, ना बिके तो मैं वापस ले जाऊंगी। दुकानदार ने पहले तो मना किया। माताजी, आजकल लोग पैकेट बंद ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं। एक बार चख कर तो देख बेटा। जानकी जी ने एक नींबू का टुकड़ा उसे दी। दुकानदार ने जैसे ही अचार खाई, उसे अपनी नानी याद आ गई। अरे माताजी, इसमें तो शुद्ध देसी स्वाद है। लाइए, रख दीजिए, मैं कोशिश करूँगा। जानकी जी घर आ गई। दिल धड़क रहा था, अगर नीलेश को पता चला तो नाक कट जाएगी, यही कहेगा ना। 2 दिन बाद वे किराने वाला दौड़ता हुआ जानकी जी के पास पार्क में आया, जहाँ वे अक्सर बैठती थी। माताजी, गजब हो गया, वो सारा अचार एक ही दिन में बिक गया। लोग और मांग रहे हैं। ये लीजिए आपके पैसे।
उसने जानकी जी के हाथ में 500 रुपये रख दिए। 300 की लागत और 200 का मुनाफा। जानकी जी ने उन 500 रुपयों को मुट्ठी में भींचा। उन 2 नोटों में जो गर्माहट थी वे नीलेश के दिए हजारों रुपए में कभी नहीं थी। ये उनकी मेहनत की कमाई थी, ये उनकी आज़ादी थी। अब ये सिलसिला रोज़ का हो गया। नीलेश और नीता को लगता था कि माँ पार्क में दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने जाती हैं, लेकिन जानकी जी उस समय अपनी छोटी सी सप्लाई चेन चला रही थी। उन्होंने आसपास की 3-4 दुकानों पर अपना सामान देना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर जब सब सो रहे होते वह मसाला तैयार कर लेती। दोपहर में जब घर खाली होता वह बनाती। 1 महीने के अंदर जानकी जी ने 5,000 रुपये कमा लिए। सबसे पहले वह चश्मे की दुकान पर गईं। उन्होंने अपनी पसंद का एक अच्छा फ्रेम चुना और अपने पैसों से बिल चुकाया। जब उन्होंने नया चश्मा पहनकर दुनिया को देखा तो सब कुछ बहुत साफ और उज्जवल नजर आया। सिर्फ आंखों के लिए नहीं बल्कि उनके आत्मविश्वास के लिए भी। फिर उन्होंने अपने पोते चिराग के लिए एक रिमोट वाली कार खरीदी, जिसके लिए वह कई दिनों से जिद कर रहा था और नीलेश मना कर रहा था। शाम को घर पर जानकी जी ने वे खिलौना चिराग को दिया। चिराग खुशी से उछल पड़ा। थैंक यू दादी, यू आर द बेस्ट। नीलेश ने देखा तो हैरान रह गया। माँ, ये कार तो 2,000 की है, आपके पास पैसे कहाँ से आए? मैंने तो पिछले महीने पैसे नहीं दिए थे। नीता भी शक की नज़र से देखने लगी। कहीं आपने अपनी कोई पुरानी जेवर तो नहीं बेच दी माँ जी? जानकी जी ने शांति से चाय की चुस्की ली। नहीं बहू, जेवर नहीं बेचा, हुनर बेचा है। हुनर? क्या मतलब? नीलेश ने पूछा। तभी नीलेश के मोबाइल पर उसके एक दोस्त का फ़ोन आया। अरे नीलेश यार, तेरी माँ के हाथ में तो जादू है। वो जो अचार आज तूने मिश्रा जी की दुकान से खरीद कर खिलाई थी ना ऑफिस में, कमाल थी भाई। मुझे 2 किलो और चाहिए घर के लिए। नीलेश सन्न रह गया। वे आज ही मिश्रा जी की दुकान से कुछ स्नैक्स और अचार लाया था, ये जाने बिना कि वह उसकी माँ ने बनाया है। मिश्रा जी की दुकान, अचार? नीलेश ने फ़ोन काटा और माँ की तरफ घूमा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। माँ, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आप दुकानों पर अचार बेच रही हैं? हमारी इज्जत का कुछ ख्याल है आपको? मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर हूँ और मेरी माँ हलवाई का काम कर रही है। लोग क्या कहेंगे कि बेटा माँ को भूखा मार रहा है, इसलिए बुढ़िया को काम करना पड़ रहा है। नीता भी बोली, हे भगवान, अब तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। किटी पार्टी में पता चला तो औरतें थू थू करेंगी। कमरे में तनाव भर गया। जानकी जी ने धीरे से अपना कप रखा। वह उठी और अपनी अलमारी से एक लिफाफा निकाल कर लाई। उन्होंने वह लिफाफा नीलेश के हाथ में रख दिया। ये क्या है? नीलेश ने छल्लाते हुए पूछा। गिन ले, इसमें 10,000 रुपये हैं। जानकी जी की आवाज़ में एक ऐसी खनक थी जो पहले कभी नहीं थी। ये मेरी पिछले महीने की कमाई है। और सुन नीलेश, इज्जत काम करने से नहीं जाती, इज्जत लाचार होने से जाती है। नीलेश चुप हो गया। जानकी जी ने बोलना जारी रखा। तूने कहा था ना कि मुझे खर्चे की क्या ज़रूरत? मुझे ज़रूरत है बेटा, मुझे ज़रूरत है इस बात की कि जब मेरा मन करे मैं अपने पोते को खिलौना दिला सकूं और उसके लिए मुझे तेरे आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मुझे ज़रूरत है कि जब मेरा चश्मा टूटे तो मुझे अगले महीने का इंतज़ार ना करना पड़े। तूने मुझे रोटी दी, छत दी, मैं मना नहीं करती, लेकिन उस रोटी के साथ जो ताने मिले उन्होंने मेरा पेट तो भरा पर आत्मा को भूखा मार दिया। जानकी जी की आंखों में आंसू थे पर आवाज़ नहीं लड़खड़ाई। बेटा, जब मैं तुम्हारी कमाई की रोटी खाती थी तो वो गले से नीचे उतरने में बहुत भारी लगती थी, उसमें एहसान का स्वाद आता था। लेकिन पिछले 1 महीने से जब मैं अपनी कमाई की रोटी खा रही हूँ ना, तो सूखी रोटी भी मलाई जैसी लगती है। इसे कहते हैं
2 वक्त की सम्मानजनक रोटी। मुझे ये काम करने में कोई शर्म नहीं है। शर्म तो मुझे तब आनी चाहिए थी जब हाथ पैर सलामत होते हुए भी मैं तुम लोगों पर बोझ बनी बैठी थी। नीलेश के हाथ से लिफाफा छूटकर गिर गया। उसे याद आया कि कैसे वह अपनी माँ को खर्चे का ताना देता था। उसे उस बूढ़े चने वाले की याद तो नहीं थी, लेकिन आज उसे अपनी माँ के चेहरे पर वही तेज दिखाई दे रहा था, आत्मनिर्भरता का तेज। नीलेश ने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी झूठी शान में इतना अंधा हो गया था कि आपका स्वाभिमान देख ही नहीं पाया। आप सही कह रही हैं। आप काम कीजिए, अचार बनाइए, लेकिन दुकानों के लिए नहीं। जानकी जी ने हैरानी से देखा। क्या मतलब? नीलेश ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं कल ही एक वेबसाइट बनाऊंगा, माँ के हाथ का अचार। अब मेरी माँ का हुनर पूरी दुनिया देखेगी, पर शान से छुपकर नहीं। आप बिजनेस वूमेन बनेंगी। जानकी जी ने बेटे को गले लगा लिया। उस दिन घर की हवा बदल गई। अब वहाँ सिर्फ एसी की ठंडक नहीं थी, बल्कि रिश्तों की गर्माहट और सम्मान की धूप भी थी। जानकी जी ने साबित कर दिया था कि उम्र चाहे 60 हो या 70, जब तक सांस है तब तक इंसान को अपनी पहचान और अपनी रोटी खुद कमाने का हक है, क्योंकि मांगी हुई दौलत से कमाई हुई चवन्नी ज़्यादा कीमती होती है। दोस्तों, बुढ़ापा किसी को लाचार बनाने के लिए नहीं आता। हमारे बुजुर्गों के पास तजुर्बे का वो खजाना है जिसे अगर सही दिशा मिले तो वो चमत्कार कर सकते हैं। अपने माता पिता को सिर्फ आराम नहीं, सम्मान और मकसद दीजिए। निर्भरता इंसान को मार देती है और आत्मनिर्भरता उसे दोबारा जिंदा कर देती है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके बताइए और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।